हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। देखिए एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमने देने हैं आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को निर्धारित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती हैं उनके नाम बताने हैं। तो देखिए हमने आपको बताया था कि कार्टेशियन प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो यही है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसमें लिख लेंगे, द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। इन टू लाइन के द्वारा, मीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के द्वारा जो प्लेन फॉर्म्ड होते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो आपने देखा था कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन मीन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन मीन्स वाई एक्सिस के द्वारा जो ये प्लेन है वो फोर प्लेन में बढ़ जाता है। ठीक है, यानी ये लाइनें फोर प्लेन फॉर्म्ड करती हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और ये चौथा। इन प्लेन को हम कहते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ठीक है, ये है क्वाड्रेंट सेकेंड और ये है क्वाड्रेंट थर्ड और ये है क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये जो लाइनें हैं इनके द्वारा जो प्लेन फॉर्म्ड होते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट प्लेन को हम कहते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकेंड को क्वाड्रेंट सेकेंड, थर्ड को क्वाड्रेंट थर्ड और फोर्थ प्लेन को कहते हैं क्वाड्रेंट फोर्थ। तो ये था आपके पास पार्ट सेकेंड। अब हम देखते हैं पार्ट थर्ड, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीन हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का नाम लिखना है। तो हम जानते हैं कार्टेशियन प्लेन में जहां हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। तो ये था आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। देखिए ये फिगर है 3.14 और इससे हमने इनका आंसर देना है। ठीक है, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। हमने कोऑर्डिनेट ऑफ बी लिखना है। तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ बी, ये देख रहे हैं पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट में पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं, बाद में लिखते हैं वाई एक्सिस को। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो जाएगा भाई, एक्स एक्सिस में इसकी पोजीशन है -5 और वाई एक्सिस में इसकी पोजीशन है 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी हो जाएगा -5, 2। अब देखते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सी, देखिए ये है पॉइंट सी, इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं हमने। तो देखिए पहले एक्स एक्सिस, तो देखिए एक्स एक्सिस में कितना है ये 5 और वाई एक्सिस में -5, 5 -5। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5, -5। ठीक है, 5, -5। देखिए पार्ट थर्ड, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। तो देखिए जो पॉइंट है वो आइडेंटिफाई होता है कोऑर्डिनेट -3, -5 से। तो देखते हैं कहां पर है ये पॉइंट -3,
कॉमा -5। तो एक्स एक्सिस में -3 और वाई एक्सिस में -5। तो कहां पर है ये पॉइंट देखें, एक्स एक्सिस में कितना चलना है -3, वाई एक्सिस में कितना चलना है -5। तो कौन सा पॉइंट मिलेगा आपको, मिलेगा आपको पॉइंट ई, जिसके कोऑर्डिनेट हैं -3 -5। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। ठीक है, जो पॉइंट है वो आइडेंटिफाई होता है कोऑर्डिनेट 2, -4 से। तो देखते हैं कहां पर है ये 2, -4। तो 2, -4 मीन्स हुआ एक्स एक्सिस में 2 चलना है, ये देखिए, और वाई एक्सिस में -4, वाई एक्सिस में -4। तो आपको पॉइंट मिलेगा जी। तो एक्स एक्सिस में 2 और वाई एक्सिस में -4, पॉइंट हो गया जी। तो ये है पॉइंट जी और इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -4। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। तो पॉइंट डी का सिर्फ एब्सिसा बताना है आपने। देखिए पॉइंट डी है, ये आपको बताया था किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं और वाई एक्सिस को लिखते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस पॉइंट के पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं हम। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स एक्सिस में कितना है 6, वाई एक्सिस में कितना है 2, 6, 2। तो आप देखेंगे यह है एक्स एक्सिस जिसे हम एब्सिसा कहते हैं। तो पॉइंट डी का हमने ओनली एब्सिसा बताना है। तो देखिए पॉइंट डी का जो एब्सिसा होगा वो है 6। ठीक है, तो आप लिख देंगे एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी इक्वल टू 6। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। तो सबसे पहले पॉइंट एच देखते हैं कहां पर है पॉइंट एच। तो देखेंगे आप, ये है पॉइंट एच। सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट हमने नहीं लिखने हैं, सिर्फ हमने ऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कोऑर्डिनेट यहां पे लिख लेते हैं। तो पॉइंट एच जो है इसके कोऑर्डिनेट, पहले एक्स एक्सिस में कितना है -5 और वाई एक्सिस में कितना है -3। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -5, -3। अब देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है इसमें पहले एक्स एक्सिस लिखा जाता है फिर वाई एक्सिस लिखा जाता है। जो एक्स एक्सिस होता है उसे बोलते हैं एब्सिसा और जो वाई एक्सिस होता है उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो यहां पे ऑर्डिनेट क्या है भाई, पॉइंट एच का ऑर्डिनेट है -3। तो आप यहां पे लिख देंगे द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच इक्वल टू -3। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट हमने लिखने हैं। तो देखते हैं पॉइंट एल कहां है, ये देखिए ये है पॉइंट एल, इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं हमने। तो चलिए देखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो देखिए ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस में कुछ भी डिस्टेंस पे नहीं है, मींस 0 डिस्टेंस पे है। एक्स एक्सिस हो जाएगा 0 और वाई एक्सिस कितना है, वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है, यानी वाई एक्सिस क्या है, ये वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे है 5। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,5। पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट होगा 0,5। मैं आपको बता दूं, अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसी तरह से अगर वो एक्स एक्सिस में है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पे द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल हमें फाइंड हुआ है 0,5। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट हमने लिखने हैं। तो देखते हैं पॉइंट एम है कहां पे, ये है पॉइंट एम, ये देखिए इसके कोऑर्डिनेट हमने लिखने हैं। अब देखिए किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले एक्स एक्सिस में कितना है, ये -3 और वाई एक्सिस में कुछ भी नहीं है, मींस 0। मैंने अभी आपको बताया था अगर एक्स एक्सिस में पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसी तरह से वाई एक्सिस में कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आप देखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम हमें फाइंड हुआ है -3,0। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2
और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।